श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए अपने जीवन की कुछ घड़ियां, क्योंकि कहते हैं जीवन में जो घड़ियां मिलती हैं और उन घड़ियों में जब हमारा आपका भगवत चिंतन चले तो वही घड़ी धन होती है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। आइए मानस की एक चौपाई पर आज चिंतन करेंगे। जासु बिलोक अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन शोभा। कहने का भाव क्या है? हमारा आपका मन कितना भी इसको हम संजो के रखें, जैसे अभी सूरदास जी का मौसम कौन कुटिल खलकामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो देखिए हमारी आपकी गिनती क्या है। जब वो त्रिभुवन का मालिक, सारे ब्रह्मांड का नायक, जब वो नरवेश में आता है, उसका भी मन शुद्ध हो जाता है किसी को देख करके। तो हम आप किस गिनती में? प्रश्न उठता है कि ये कहाँ तक की सत्य घटना है। क्या परमात्मा का भी मन शुद्ध हो सकता है? वो तो परमात्मा है, थोड़ा सा यहाँ लीला करने आए तो लीला करेंगे। वो लीला कर रहे हैं बस, और हम लीला नहीं कर रहे बल्कि हम सच कर रहे हैं बस। फर्क इतना ही। तो कैसी लीला? उस लीला से हमें क्या मिलता है? हम आप रामलीला देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि रामलीला से हमें कुछ शिक्षा मिलेगी, हम कुछ वहाँ जा करके सीखेंगे। सत्संग में आते हैं, सत्संग से कुछ हमें मिलेगा। तो आइए भगवान की लीला से आज हम कुछ शिक्षा लें और ये समझें कि उस भगवान की लीला को हम आप देख समझ करके हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। आइए, जिस समय का प्रसंग है कि जनकपुर में श्री राम जी फूल लेने के लिए, गुरु पूजा के लिए वहाँ जा रहे हैं। संयोग से उधर सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। फूल बाग में दोनों का मिलन होता है। आमने सामने, ये भी एक प्रकृति का संयोग है। कहते हैं होन हर भवता तैसी मिले सहाय। आप ना आवे ताहीं पे ताहीं तहाँ ले जाए। नहीं तो क्या भगवान सोच कर गए थे क्या कि हमें वहाँ सीता जी का दर्शन होगा? क्या सीता जी सोच के गई थी क्या? वो तो विधि का विधान पहले से ही वो ऐसा संयोग था। तो गोस्वामी जी मानस में अंकित करते हैं। देखो राघवेंद्र सरकार हैं यहाँ, उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी। उधर क्या है? उधर
जानकी के साथ में कुछ सहेलियां हैं। फूल बाग में वो महाराज फूल लेने के लिए लालायित हैं। उधर से वो भी फूल तोड़ती हैं गौरी माँ के पूजन के लिए। संयोग से उनकी नज़र भी उनके ऊपर पड़ती है और उनकी नज़र भी उनके ऊपर पड़ती है। तो फूल तो अपनी जगह में रह गया, लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो हमारे सामने क्या शोभा आ रही है। ऐसी शोभा, ऐसा चित्र, ऐसा दर्शन इस 3 लोक में नहीं है। कहते हैं लक्ष्मण देखो, जासु बिलोक अलौकिक शोभा। अलौकिक किसी लोक की नहीं है, किसी ब्रह्मा की बनाई नहीं है, ये स्वयं पैदा हुई। किसी की हस्ती नहीं थी कि इतनी शोभा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी रचना करके दे देते। निज इच्छा निर्मित प्रभु, ये शोभा स्वतः उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं जिस शोभा को तुम देख रहे हो, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत। मेरा मन कैसा है? सहज, अर्थात सहज का तात्पर्य होता है कि शक्कर सहज मीठी होती है, उसमें किसी मिठाई की आवश्यकता। तो भगवान कहते हैं मेरा मन जो सहज ही पुनीत है, पवित्र है, इसको किसी के द्वारा पवित्र मुझे करना नहीं है। हमें आपको तो मन को पवित्र करना है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा सहज ही पवित्र है, मैं सहज ही शक्कर हूं। लेकिन आज इस शक्कर में खटाई कैसे आ रही है? मीठा में आज कड़वापन कैसे आ रहा है? शक्कर में कभी भी खटासपन नहीं आता, शक्कर में जब आएगा तो मिठास ही आएगी। लेकिन भगवान कहते हैं लक्ष्मण सहज पुनीत, लेकिन आज मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी प्रभु की वाणी को सुनते हैं और सर को नीचा कर लेते हैं, क्योंकि कान तो सुनेगा, कान को तो रोक नहीं सकते हम, आवाज तो आएगी, लेकिन आंख को हम रोक सकते हैं। ध्यान देना, आंख हमारी पड़ रही है तो आंख हम यहां आकर के ऐसा कर लेंगे, लेकिन कान क्या करोगे आप? डॉक्टर साहब, कान में तो आवाज आएगी, कान को तो हम बदल सकते नहीं। तो लक्ष्मण जी सुन तो रहे प्रभु की वाणी, अब कान में ठट्ठा लगा लेंगे। जो कर सकते हैं वही, जो हम आप कर सकते हैं वही करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? क्या लक्ष्मण जी ने अपना आंख सर नीचे कर लिया और भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जासु अलौकिक जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। अब देखिए यहाँ लक्ष्मण जी से कह रहे हैं सहज पुनीत मोर मन शोभा। देखिए दोनों भाई खड़े हुए हैं और दोनों भाई की निगाह है, लेकिन बड़े भाई का मन क्षुब्ध हो रहा है और छोटा भाई सिलेंडर है, उसके मन में कोई हलचल नहीं और भगवान के मन में हलचल हो रही है। वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं शोभा को। जासु बिलोक, जिसको, जास माने जिसको, बिलोक हम आप दोनों देख रहे हैं। जासु बिलोक जो हमारे सामने है, अलौकिक शोभा। ये शोभा कैसी है? अलौकिक। और उस शोभा को देख करके आज मेरा मन जो सहज में ही पवित्र है,
आज उसमें खट्टापन आ रहा है, शुद्ध हो रहा है। तो देखो क्या शिक्षा मिलती है। अब जरा कल्पना करो कि हमारे आपके अंदर शायद कोई घटना घटित हो जाए, तो हम आप क्या करें? भगवान ने तो व्यक्त कर दिया, और हम किसी कहते हैं क्या? हम मन में गुनने लगते हैं, कुछ कहते नहीं। क्यों? कि हमारे मन में कालिक है। ध्यान देना। और भगवान अपने छोटे भैया से कह रहे हैं ये बात, जबकि कोई भी बड़ा भाई छोटे भैया से बात नहीं कहेगा कि मेरा आज मन जो है विकार से ग्रसित हो रहा है। तो कितना पवित्र होगा भगवान का मन, जो अपने भाई से अपने मन की कुटिलता को, शुद्धता को व्यक्त करते हैं। सोचो जरा कितना उनका पवित्र मन होगा। और फिर भी आज वो शुद्ध हो रहा है। तो फिर कैसे भगवान ने क्या किया, कैसे बचे वो? और हम आप जब देखते हैं, ध्यान देना साहब, फर्क क्या है, हमें शिक्षा क्या लेना है यहाँ। हम आप जब देखते हैं तो ये विचार नहीं करते कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हम आप खींचे चले जाते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी बलात्कार में खिंच जाए तो वो खिंचा ही चला जाता है, उसे ये नहीं देखा जाता, नहीं दिखता परिणाम कल क्या होने वाला। उस जैसे शराबी शराब पी के गाली देते चला जाता है, उसे ये नहीं विचार होता कि मेरा मन क्या कर रहा है, क्या बक रहा हूं मैं, उसे होश नहीं होता। तो हमें आपको भी ध्यान दीजिए, फर्क क्या है। हम आप भी जब किसी ऐसी शोभा को देखते हैं, किसी काम को देखते हैं, किसी काम चरित्र को देखते हैं, तो हम अपने को संभाल नहीं पाते और हम खिंचे चले जाते हैं। उसका परिणाम नरकगामी होता है। हमें शिक्षा क्या लेनी है? हमें शिक्षा ये लेनी है कि जैसे भगवान ने मन शुद्ध हुआ और वो बच गए। कैसे बच गए? क्यों? उन्होंने विचार मन को देखा वहां पर। हम आप बेहोश हैं, ध्यान देना। महाराज देख रहे हैं लेकिन होश में हैं, खींचते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं, लिपटते नहीं हैं। क्या कहते हैं? करते हैं, मन को देख रहे हैं। दृष्टि वहां पर है लेकिन विचार मन में चल रहा है कि मेरा मन क्या सोच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके बगल में जेब कतरा बैठा हो दद्दा, और वो घात लगाए हो कि दद्दा की निगाह यहाँ हो, मैं उसका काटूं, और शायद आप उसको काटते हुए देख लो और जरा आपकी निगाह, तो क्या उसकी हिम्मत पड़ेगी? डॉक्टर साहब, किसी जेब कट आपके हाथ, उस जेब कट जो है वो आपके हाथ में डाले और आप उसको देख लो, तो क्या उसकी ताकत है? बस यहाँ पर विचार करना है कि भगवान कैसे बचे। मन जो है हमारा जेब कतरा है, वो जा रहा था जेब काटने, लेकिन भगवान ने उसे कैच कर लिया। अब जब कैच कर लिया तो मन क्या करेगा? कहने का विषय क्या है कि जब हमारे ऊपर ऐसी घटना घटित हो तो हमें इस चौपाई को पढ़ करके, समझ करके, भगवान की लीला से, रामचरितमानस से ये शिक्षा लेकर के कि यदि ऐसी कोई घटना हो, हमारे अंदर काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, तो वहां पर सचेत हो जाओ और उस मन पर देखो कि मन पर काम आ रहा है, मन पर क्रोध आ रहा है, मन पर लोभ आ रहा है। मन की नौकर न बन के मन के मालिक बनो उस समय। तो आप क्या होगा? आपके अंदर यदि काम आया और आप होश में हैं तो आप काम से बच जाएंगे। क्रोध आया तो मन में क्रोध है ये आपने देख लिया, फिर आपकी आगे हाथ नहीं बढ़ेगा, फिर आपकी आवाज़ बदल जाएगी क्योंकि आप होश में आ गए। शराबी किसी में लिप्त होता है और शायद उसको होश आ जाए तो हम आप सपने में सांप देख रहे हैं और शायद ये होश आ जाए कि सपने का है,
तो फिर क्या करेगा हमारा सांप? तो यहां भगवान जो है मन को कैच कर लिया। शिक्षा क्या मिलती है और भगवान हमें शिक्षा क्या देना चाहते हैं कि यदि तुम ज्ञानी हो, ध्यान देना डॉक्टर साहब, यही तुम्हारे अंदर सत्संग तुमको मिला है और तुमने रामचरितमानस का, मेरा ली का तुमने अध्ययन किया है, तो इस चौपाई को हमेशा याद रखना। और जब कोई ऐसी घटना घटित हो तो जैसे मैं आज बच रहा हूं शुद्ध से, क्योंकि मन शुद्ध हो रहा है, मैं नहीं शुद्ध हो रहा, ध्यान देना। और जब मन शुद्ध होगा, आपका हाथ नहीं उठेगा तो क्या करेगा मन? बिना मन आपके जा नहीं सकता। अब आप खड़े हो, मन तो भाग रहा है, क्या करेगा भाग? कहते हैं मन जात है तो जान दे, अरे बस कर राख शरीर, उतरी धरी कमान है, काह करेगा तीर। आप एक जानवर को अच्छा खूंटा से रस्सी से बांध दो और एक डंडा डालो, ये भाग सारे कहाँ जाएगा? तो हम आप मन पर डंडा डाल दें, मन को देख लें, मजाल नहीं है कि जेब कट रहा तुम्हारी जेब काट जाए, मजाल नहीं है कि तुम्हारा मन फिसल जाए, बस अर्थ ये तुम खड़े हो जाओ, वहां जाओ, कहाँ जा रहे हो देखो मैं तुम्हें। जा सुबिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। विचार आ गया, मन पर कंट्रोल हो गया और अपने को संभाल लिया। शिक्षा मिलती है हमें, यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है हमारे आप के अंदर तो तुरंत होश में आओ, यार तुम क्या करने जा रहे हो। यदि विचार आ गया डॉक्टर साहब तो आपका हाथ नहीं उठ सकता। अच्छा, और देखिए, जब कोई इस तरह के विचार होता है, जब कोई कत्ल करता है, जब कोई डकैती डालता है, तो कहते हैं कि पहले वो शराब पीता है। कोई भी विचार होगा तो पहले वो शराब पिएगा, कत्ल करेगा तो शराब पिएगा। क्यों? इसलिए कि वहां पर होश ना आ जाए। उस होश को भुलाने के लिए नशे के अंदर वो काम कर डालता है, उसमें इतना नशा चढ़ जाता है, उसको अंधा बना देता है। इसलिए उस शराबी शराब पी करके विचार करता है। शराबी शराब पी करके, कोई भला आदमी जब उसको शराब पिला दी जाती है तो उसको अपने को होश नहीं रहता और उस बेहोशी में वो गलत से गलत कार्य कर बैठता है। तो जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सत्संगी हो और भगवान का चरित्र आपने पढ़ा है, बुद्धिमान हो, तो इस चौपाई को पकड़ लो और भगवान की लीला को देख करके जैसे भगवान बचे, ऐसे हम आप भी जीवन में बच करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नरगामी हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अब इतने आप सत्संगी नहीं हैं, इतना विचार नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? दूसरा रास्ता ये बचता है लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण जी क्यों बचे वहां? क्यों? इसलिए कि वहां भगवान खड़े हैं। एक पिता हो, एक बच्चा खड़ा हो, या एक बड़ा भाई खड़ा हो, छोटा भाई खड़ा हो, तो बड़े भाई की भले ही निगाह पड़ जाए, लेकिन छोटे भाई की निगाह कहां पर होगी? बड़े भाई के ऊपर होगी कि मैं क्या देख रहा हूं, ये भैया देख न ले, उसका मन ही ऊपर नहीं जाएगा। तो हम क्या करें? यदि हमारे पास इतनी समर्थता नहीं है वहां पर, तो क्या करें? करें ये कि ये समझें कि जैसे लक्ष्मण जी के सामने भगवान उपस्थित होने के कारण लक्ष्मण जी बच गए, हम आप भी ये कल्पना करें कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो परमात्मा हमारे सामने खड़ा, अर्थात भक्ति भाव हो। जित देखूं तित श्याममयी है। यदि हमारे आपके अंदर ये विश्वास हो जाए कि हम गलत कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमारे सामने खड़ा है, तो बताओ फिर वहां गलत काम होगा?
डॉक्टर साहब? तो दूसरा रास्ता ये है कि हमारे अंदर जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसे प्रभु का ध्यान करो, और प्रभु का स्मरण करते ही आपका मन बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये आ जाएगा कि भले ही कोई न देखे या न देखे, लेकिन अल्लाह। और फिर जब अल्लाह देख रहा है, भगवान की निगाह को लक्ष्मण देख रहे हैं, तो क्या लक्ष्मण की निगाह सामने जाएगी? तो इसी तरह से हम आप जीवन में यदि बचना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग ये है कि आप सदैव अपने मन को देखते रहें, जब कोई ऐसा काम हो तो तुरंत मन को कंट्रोल करें, तो आप बच जाएंगे। और इतनी समर्थक नहीं है तो भगवान का स्मरण करें, उसकी कृपा से आप बचें। और भगवान की वाणी क्या है? सुनी मुनि तो ही कहाहूँ सहारोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद सुन मुनि तो ही कहूँ, तुझसे कह रहा हूँ, क्यों कि तू मेरा परम भक्त है, और मैं ये चर्चा मैं अपने भक्त से ही कहता हूँ, क्योंकि भक्त मेरा होता है, मैं भगवान भक्त मेरा होता है और मैं भक्त का होता हूँ। और मैं अपने भक्त की रखवाली कैसे करता हूँ? कहते हैं, सुनी मुनि तो ही कहाहूँ सहारोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, करऊँ सदा तिनकी रखवारी। जिन बालक राखहि महतारी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम सुनी मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, सुनी मुनि तो ही कहूँ सहारोसा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, कभी कभी नहीं, करऊँ सदा सदा हमेशा। माँ घर में कुछ भी कार्य करे, लेकिन छोटा बालक की निगाह उस पर हमेशा ध्यान रहेगा कि चूल्हे के पास तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीटन के गड्ढा में पहुंच रहा हो। सदा 24 घंटे। एक बार क्या हुआ, हम लोग एक बार सत्संग में गए, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे में पलंग में लेटा था और रो रहा था। हमारी निगाह पड़ी बच्चे पर, रोने की आवाज़ आ रही, कें कें कर रहा था वो। हमारी निगाह 1 सेकंड के लिए वहाँ पहुँची। दूसरे सेकंड में क्या देखते हैं कि एक वहाँ से दौड़ती हुई उसकी माँ आई, उसको उठाया, सीने में लगाया और बोला चुप।
सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, अब भजे ही जी मुहि तज सकल भरोसा। बताओ बच्चे ने क्या साधना की थी? उसने केवल माँ के लिए आवाज लगाई और माँ खड़ी। वो माँ एक सेकंड के लिए क्यों देर लगी? क्योंकि किसी अंदर व्यस्त होगी वो। यहां से बच्चे ने आवाज दी, कुछ आवाज में कुछ टाइम लगा होगा, उसके आने में टाइम लगा होगा। लेकिन हमारी माँ, परमात्मा रूपी माँ, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई माता। वो माँ तो हमसे दूर हो सकती है, किसी समय हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन जिस माँ की हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सी माँ की? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारी, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, ना तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? जो बच न सके वो हम जीव हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, हम नहीं बच सकते बिना आपकी मेहरबानी की। इसलिए सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, अब भजे ही जी मुनि तज सकल भरोसा। भगवान कहते हैं चिंता न करो, लेकिन सब प्रकार से इसी तरह से भगवान क्या कहते हैं गीता में, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन तू हर तरह से बस आ जा, मैं हर तरह से तेरी रक्षा करूँगा। देखो एक बहुत अच्छी बात चलते चलते कह दे, 5 मिनट के बाद 2 मिनट में, कि जिस समय ये विश्व युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उस समय भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है हथियार किसी तरफ से नहीं उठाऊंगा, ना मैं लड़ूंगा। दोनों को स्वीकार था, सारा खेल हो गया, युद्ध की तैयारी हो गई, और कहते हैं वहां से भीष्म पितामह ने युद्ध की रणभेरी में शंख बजा दिया, और भगवान प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं कोई भी कार्य युद्ध में नहीं करूंगा किसी की तरफ से।
केवल सारथी भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन आप गीता को उठाकर देखें तो जिस समय वहां से शंख की ध्वनि हुई युद्ध की, तो इस तरफ से किसने बजाया शंख? डॉक्टर साहब गीता देखें आप, सबसे पहले शंख भगवान कृष्ण ने बजाया। क्यों? कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा और भजहि जे मुनि तज सकल। अर्जुन पूर्ण समर्पित था, पांडव पूर्ण समर्पित थे। अब उन पर वार होने जा रहा था तो क्या मां बैठी रहेगी? डॉक्टर साहब, बच्चे पर कोई वार होने जा रहा है तो क्या मां देख लेगी? पहला शंख उन्होंने जो है, तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे आपके पास समर्थता है तो हम भगवान से शिक्षा लेकर के अपने मन पर कंट्रोल करें। दूसरी बात नहीं है तो भगवान को समर्पित होकर के भगवान का स्मरण करें, तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंह कर लूं, ऐसा समय फिर आए नया। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। संसार का भय कुछ रह न जाए, मैं तुमको चाहूं। हे नाथ हमको निश्चल बना दो, हे नाथ हमको निश्चल बना दो। दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, आनंद में भी ज्ञानी बना दो।
बिहारी लाल की जय, बोले आज के आनंद की जय।